अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अवेयरनेस के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि अवेयरनेस भी दी जाती है, डाइट के हवाले से भी बात होती है और हम होम्योपैथी के हवाले से भी बात करते हैं। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप आजकल सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, सारी बातचीत इस हवाले से हो रही है। मैं बात करूँगी आज एक वायरस के हवाले से कि जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और आपको ये बताती चलूँ कि वायरस जो होते हैं वो किसी सरहद को नहीं मानते और कोई हदूद नहीं इनकी होती। तो वायरल इन्फेक्शन आप सभी जानते हैं कितनी यानी तकलीफ़ें होती हैं और फ़ौरी तौर पे फैल जाती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज बात करेंगे उस वायरस के हवाले से जो खामोश और ख़तरनाक है और उसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि डब्ल्यूएच ने उसे टॉप लिस्टेड वायरस में शामिल किया है। जी हाँ, मैं बात करूँगी निपा वायरस के हवाले से, जिसके हवाले से आज हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये क्या है और ये क्यों हो जाता है। तो ये आपको बताती चलूँ कि इसका अगर हम नेचुरल रिजर्वायर के हवाले से बात करें क्या है, तो वो जो है वो फ्रूट बेट से जो है फैलता है, स्प्रेड इसका होता है। और ये फ्रूट बेट्स यानी कि फल खाने वाली जो चमगादड़ है उसके हवाले से बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो है फैलाने का सबब बनती हैं, यानी इस तरह से होता है। अब बात की जाए कि हमारे पाकिस्तान में इसका ख़तरा है या नहीं है, तो ये आपको बताती चलूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए रिसर्च के हवाले से और तमाम रेफरेंसेस के हवाले से आपसे बात कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या है कि ये चीज़ जो है पाकिस्तान में तो इसका अब तक कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन ये नहीं कि यहाँ ख़तरा नहीं है, ख़तरा क्योंकि है। बिकॉज़ अगर बात की जाए कि ये किन चीज़ों से ज़्यादा फैलता है, तो यानी फ्रूट बेट्स आपको बताया, मतलब फ्रूट्स खाने वाली जो चमगादड़ें हैं उनसे ये फैलता है। अब होता क्या है कि जहाँ-जहाँ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स सभी जगह पे होते हैं, मगर कौन से फ्रूट्स और किस तरह से, तो उसमें ऐसा है कि ज़्यादातर ये पाम ट्रीज़ के हवाले से जाना जा रहा है, पता चल रहा है कि जहाँ पर खजूर के बहुत ज़्यादा बागात हैं, वहाँ पर इसका स्प्रेड देखा गया है। और बांग्लादेश में जो है भी इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। इसी तरह से इंडिया में जो है 2 केसेस सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन एक वो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी की जो है वो कैफियत पैदा हो गई कि ये एक जो वायरस है लीथल है, इसकी फैटेलिटी रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके 250 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए और आपको ये बताती चलूँ कि उसमें 100 जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि होता क्या है। बात हो रही थी कि पाम ट्रीज़ के हवाले से कि खजूर के जो दरख्त हैं उसमें उसका सिलसिला ऐसा है कि उसका स्पेशली खजूर के रस के हवाले से रिपोर्ट हुई कि वहाँ से ये फैलता है। और खजूर का जो रस है वो किस तरह कि उसके जो तने में, उसके जो स्टाक में से निकलता है जो रस, वो मीठा रस होता है, वो मिठाइयों में भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाने में, और उसको रॉ फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो करते क्या हैं ये लोग, कुछ पॉट्स वगैरह बर्तन रख देते हैं उसके नीचे और वो तमाम रस जो निकलता है उसको रॉ फॉर्म में वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो इस तरह के पॉट्स रखे होते हैं तो उसमें चमगादड़ अगर अपना मुँह लगा देती है या उसका कोई ना कोई ड्रॉपलेट्स वहाँ पर लग जाते हैं या उसका फुजला गिर जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि उससे ये एक ज़ूनोटिक वायरस है चूँकि, तो जानवरों से होने का खदशा होता है, तो इस तरह से ये हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया कि ये फल खाने वाली चमगादड़ है, तो उसमें क्या है, तो बात कर रही हूँ कि ये एक ज़ूनोटिक वायरस है। और आपको बताती चलूँ कि जैसे मैंने बताया कि ख़तरा वहाँ पर है जहाँ पर इसकी फ़्लाइट रेंज ज़्यादा है चमगादड़ों की, और बांग्लादेश का बहुत सारा एरिया इसमें आता है और बहुत श्रीलंका का भी कुछ एरिया और इस तरह कुछ है ममालिक। लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान का मशरक़ी एरिया जो है वो भी इसकी फ़्लाइट रेंज में आता है, तो लिहाजा थोड़ा ख़तरा तो है। बट ये कि वो लोग जहाँ पर फ्रूट फार्म्स हैं, वो लोग जो कि एनिमल्स के साथ डील करते हैं, बर्ड्स के साथ जो हैं उनका मतलब वास्ता है, और तो उनको ज़रूरत है बार बार हाथ, एहतियाती तदाबीर भी चूँकि जो ज़रूरी हैं वो ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल करना है आपने किस तरह कि आप अपने हाथ बार बार धोएं, और अगर इस तरह का कोई कांटेक्ट होता है तो आप उससे एहतियात करें। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं तो क्योंकि पता नहीं होता कहाँ से कौन-सा फ्रूट आ रहा है और कहाँ से इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उसमें आपने करना क्या है कि फ्रूट
धो के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश क्या करें, जब आप फ्रूट्स लेके आएँ कुछ देर उसको पानी में और लिटिल बिट उसमें सिरका डाल दें और उसको थोड़ी देर डिप करके रखा करें। देन उसके बाद आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ताकि कोई वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो चीज़ साफ़ हो जाए और ठीक हो जाए। अगर ये चीज़ आपके पास मैसर नहीं तो नमक में डिबो के कुछ देर के लिए आप रख सकते हैं, और इस तरह से भी ये चीज़ जो है एंटीसेप्टिक वाला काम करता है हमारा नमक। तो ये आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे यहाँ पर एक आप मिथ कह लें या ये कि बहुत ज़्यादा जो फ़ेमस बात है वो ये कि अगर फ्रूट्स लेने जाते हैं, आप अमरूद का ही बात की जाए कि हम लेने जाते हैं जब, तो कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा, वो आप सुनते हैं तोते का खाया हुआ है या किसी बर्ड का खाया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होगा। तो ऐसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि ये खाया हुआ जो है वो बैट्स का भी हो सकता है, यानी चमगादड़ का भी हो सकता है, और वो ये वायरस आप तक आ सकता है इस तरीके से। लिहाजा कोई ऐसा फल जिसमें कोई कट लगा हो या आपको ये डाउट हो कि इसको किसी परिंदे या जानवर ने जो है वो मुँह लगाया है या कट लगाया है, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। एक चीज़ इसका ख्याल रखना है, दूसरा ये कि फ्रूट्स जो गिरे होते हैं बागात में वो उठा के नहीं खाने चाहिए, और उनको अच्छी तरह से धोएँ, और यानी कि एक सही फ्रूट जो आता है उसको अच्छी तरह से धो के फिर इस्तेमाल करें तो आप इससे बच सकते हैं। और खजूर के रस से, जैसा कि आपको बताया कि वो जो रॉ किस्म का है उससे बहुत ज़्यादा स्प्रेड इसका हो रहा है, तो वो रॉ फॉर्म में पीने से परहेज़ करें। और इसी तरह से ये वो लोग हैं कि जिनका इस चीज़ से वास्ता है, हमारे यहाँ पर तो ये चीज़ नहीं की जाती, लिहाजा जो भी फल लाएँ उसको अच्छे तौर पे धो के इस्तेमाल करें, तो आपको फलों से, जो कि बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी कुछ पोस्ट इस किस्म की चल रही थी कि फल जो हैं उनसे खतरा लाहक है और ये वाले फल ना खाएँ और इस तरह से है, तो कौन से फल ना खाएँ। उसमें चूँकि इनके बेड्स के जो फ्रूट्स हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट, उनमें खजूर आ जाती है, अमरूद आ जाता है, तो इस किस्म के फल से ज़्यादा जो है वो खदशा है। लेकिन साबित फल और बिल्कुल साफ़-सुथरा फल अगर आप खाते हैं धो के तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अच्छी और गुड लक है बात इस हवाले से कि ये वायरस जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, एक पर्सन टू पर्सन यानी ये कैरी नहीं करता। अगर लिमिटेड एरिया में हुआ है तो वो चंद एक लोगों को हुआ और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ का भी इसमें जो है एक प्लस पॉइंट है। और फिर इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि अगर अलामात के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोई ख़ास अलामत तो सामने नहीं आती, वही आम सी अलामत हैं जो वायरल फ़ीवर की सूरत में आती हैं कि तेज़ बुखार हो जाता है, सर में दर्द होता है, मतली या कै हो सकती है और जिस्म से जान निकली हुई महसूस हो सकती है, जो कि आम वायरल किस्म के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी हो जाती है तो जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस उनमें इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, यानी कि आपको दिमाग की सोजिश हो सकती है और यानी जर्क्स हो सकते हैं, आपको झटके लग सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। जी, तो माय डियर व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं अब अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जहाँ वायरल किस्म का जो है वो खौफ हो आपको किसी वायरस वगैरह का, और बेचैनी और परेशानी की कैफियत हो और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, तो हमारी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे वायरसेस में ये इसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। कोविड के हवाले से आपने देखा कि इंडिया में तो इसे नेशनल रेमेडी का जो है वो रुतबा दिया गया, तो ये बहुत एक अच्छी मेडिसिन है। फिर अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और जैसा कि अगर मतली की कैफियत बहुत ज़्यादा है तो एपिकॉक हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है। फिर बेला है बुखार के लिए, अगर हड्डियों में भी बुखार दर्द महसूस हो रहा है तो यूपिटोरियम है। ब्राइनिया है जो बहुत ज़्यादा खांसी की अगर साथ कंडीशन हो गई है, गला ख़राब की कंडीशन हो रही है साथ में, इस तरह बहुत सारी मेडिसिन है। और लिथार्जिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई, पेशेंट अपने बेड से ही नहीं उठ पा रहा, तो जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। तो मेडिसिन बहुत सारी हैं जो हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इस्तेमाल करते हैं। इसकी अब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई पेटेंट किस्म की मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन होम्योपैथी की आप अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इसको डील किया जाएगा। और अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म के वायरसेस से, इस किस्म की नागानी आफात से बचा के रखे और अपनी अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।